हेलो एवरीवन, दिस इज गुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग योर अपना वाला चैनल, प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। तो आज के इस वीडियो से हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है उन्हें करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लोग पहले करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च, यानी कौन सा एंजाइम है सलाइवा में जो स्टार्च को तोड़ता है। तो एंजाइम का नाम बताना है। तो जो फर्स्ट का आंसर होगा आपका, फर्स्ट का वो होगा एमाइलेज या फिर सलाइवरी एमाइलेज। सेकेंड क्वेश्चन, डिफाइन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालसिस क्या होता है। तो देखिए अ स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट अकर्स इन द इसोफेगस विच हेल्प इन डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द स्टोमक। इसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका क्या है, व्हाट इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज क्या होता है। तो कॉमन पैसेज फूड और एयर के लिए होता है, थर्ड का जो आपका आंसर होगा वो होगा फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज होता है फूड एंड एयर दोनों के लिए। अब देखिए ये था वेरी शॉर्ट। अब वेरी शॉर्ट में ही सेकेंड लेवल जो है एमसीक्यूज टाइप का। हम लोग अब क्वेश्चन करने वाले हैं एमसीक्यूज टाइप का। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इनटू द स्टोमक, यानी स्टोमक जो है वहाँ पर मुख्य रूप से किसका डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन किसका। तो स्टोमक में आपका मैक्सिमम डाइजेशन प्रोटीन का होता है। यानी फर्स्ट जो है एमसीक्यूज, फर्स्ट का आंसर जो है आपका होगा बी। सेकेंड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर, यानी लिवर से जो है बाइल को कौन सा एलिमेंट्री का पार्ट है जो रिसीव करता है। ए में है स्टोमक, बी में है स्मॉल इंटेस्टाइन, सी में है लार्ज इंटेस्टाइन और डी में है ईसोफेगस। तो लिवर से जो बाइल है जो रिलीज होता है उसको प्राप्त करता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी सेकेंड जो है उसका हो जाएगा बी। सेकेंड जो एमसीक्यूज है इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी। तो ये था क्वेश्चन। अब हम लोग और क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्रेटेड बाय स्टोमक, यानी इनमें से कौन जो है स्टोमक के द्वारा सीक्रेट नहीं होता है। ए में है एमाइलेज, बी में है पेप्सिनोजेन, सी में है रेनिन और डी में है म्यूकस। तो आपका जो एमाइलेज है ये जो है स्टोमक में रिलीज नहीं होता है, इसलिए थर्ड का आंसर जो होगा आपका हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, इनमें से कौन जो है उसके पास लार्जेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ए में है लायन, बी में ह्यूमन, सी में काऊ और डी में फ्रॉग। तो आप लोगों को पता है जो हर्बीवोर्स होते हैं उनका जो है स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ा होता है, इसलिए सी जो है। काऊ जो है हर्बीवोर्स है, इसलिए फोर्थ का आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल वेयर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स, यानी एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा ऐसा पार्ट है जहां मैक्सिमम डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। ऑप्शन ए है स्टोमक, बी है स्मॉल इंटेस्टाइन, सी है लार्ज इंटेस्टाइन और डी है
माउथ। तो मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए फिफ्थ जो है इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी। तो ये था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब हम लोग असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए असर्शन दिया गया है ऑल प्रोटीन्स इन आवर फूड आर डाइजेस्टेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी असर्शन में बोला गया कि जितने भी प्रोटीन है बॉडी में उनका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये क्या है, ट्रू नहीं है, ये जो है फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है। चूंकि डाइजेशन जो है केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में ही नहीं होता है प्रोटीन का, स्टोमक है उसमें भी होता है, इसलिए असर्शन जो है आपका फॉल्स हो गया। रीजन को देखिए, द प्रोटीन्स डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम आर रिलीज्ड इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, वो रिलीज होते हैं केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये भी क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर दोनों असर्शन एंड रीजन दोनों अगर फॉल्स होता है इस कंडीशन में, आंसर जो है आपका क्या होता है, तो डी होता है, जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया है डायरेक्शन में। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एडल्ट ह्यूमन इज अबाउट 3.5 मीटर, यानी जो ह्यूमन है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 3.5 मीटर होता है एडल्ट में। तो कितना होता है, वो होता है 6.5, इसलिए फर्स्ट जो है आपका वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया गया है। सेकेंड क्वेश्चन, पेप्सिन इज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, यानी पेप्सिन जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, इसलिए सेकंड जो है ये भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड क्वेश्चन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट आर कैरिड आउट बाय बाइल, यानी फैट का जो इमल्सिफिकेशन यानी ब्रेकडाउन जो होता है वो किसके द्वारा, बाइल के द्वारा होता है, तो बिल्कुल होता है, इसलिए थर्ड जो है ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है विल्ली आर फाउंड इन स्टोमक, विल्ली जो है स्टोमक में पाए जाते हैं, तो विल्ली जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इसलिए फोर्थ जो स्टेटमेंट है आपका क्या है, फॉल्स है। लास्ट क्वेश्चन, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द लैक्टियल्स, यानी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो एब्जॉर्प्शन है लैक्टियल्स के द्वारा होता है, तो एकदम होता है, इसलिए फिफ्थ जो है यहाँ पर क्या है, फिफ्थ जो है ट्रू है, चूंकि फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन लैक्टियल्स के द्वारा होता है जो कि विल्ली में प्रेजेंट होता है। तो ये था ट्रू एंड फॉल्स टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग अगले प्रकार का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है टाइलिन इज सिक्रेटेड बाय, टाइलिन जो है आपका वो टाइलिन जो है ये सीक्रेट होता है किसके द्वारा, तो फिर फर्स्ट जो है इसका आंसर जो है आपका होगा सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स उसके द्वारा सीक्रेट होता है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड्स। सेकंड, मोस्ट ऑफ द फैट्स डाइजेशन अकर्स इन, ज़्यादातर जो है मोस्टली फैट का जो डाइजेशन है वो किस में होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सेकंड का आंसर जो है आपका होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है, आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके इनर सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं,
उंगली नुमा उभार, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग विल्ली कहते हैं। यानी थर्ड का जो आंसर है आपका हो जाएगा विल्ली। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इज द ग्रेजुअल सॉफ्टेनिंग ऑफ इनेमल एंड डेंटाइन। यानी ग्रेजुअल सॉफ्टेनिंग का मतलब है कि जो है डीमिनरलाइज होगा, नहीं इनेमल जो है आपका वो डैमेज हो रहा है डेंटाइन, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज कहते हैं। यानी फोर्थ का आपका आंसर जो है वो होगा डेंटल कैरीज हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, नेम ऑफ एंजाइम विच डाइजेस्ट फैट। यानी फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम बताना है। तो फिफ्थ का जो आंसर है आपका हो जाएगा लाइपेज। यानी फिफ्थ जो है इसका हो जाएगा लाइपेज। लाइपेज एक ऐसा एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप जो है क्वेश्चन का उसे देखते हैं। देखिए ए में है लीवर। लीवर जो है हमारे बॉडी में बाइल को सिंथेसाइज करता है, इसलिए आंसर जो है ए का जो मैच है वो आपका हो जाएगा थर्ड के साथ। सेकंड है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज जो है वो ट्रिप्सिन जो है हार्मोन, उसे एंजाइम जो ट्रिप्सिन है उसे हमारे बॉडी में सिक्रेट और सिंथेसाइज करता है, इसलिए बी जो है बी का आपका हो जाएगा फोर्थ। सी में है स्टोमक। स्टोमक जो है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करते हैं, तो इसलिए सी का आपका आंसर जो है हो जाएगा सेकेंड। डी में है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है वो क्या होता है, सी शेप्ड का होता है, इसलिए डी जो है इसका आपका मैच जो है हो जाएगा फिफ्थ के साथ। और लास्ट है ई, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन, इसलिए आपका ई का हो जाएगा फर्स्ट। ई का फर्स्ट। तो ये था आपका मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है मार्क द ओड मैन आउट टाइप क्वेश्चन। यानी ओड आपको पता करना है। 3 जो है एक दूसरे से रिलेटेड है और 1 जो है डिफरेंट है। तो आपका फर्स्ट में क्या है, स्टोमक है, सेकंड में ड्यूडेनम, थर्ड जिजुनम और फोर्थ जो है इलियम। तो ड्यूडेनम, जिजुनम और इलियम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, इसलिए ये 3 जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं और एक जो स्टोमक है वो आपका क्या है, डिफरेंट है। इसलिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट का आपका आंसर जो है यहाँ ओड मैन आउट जो है बाहर जो होगा वो होगा स्टोमक। सेकंड देखिए, सेकंड है पेप्सिन, रेनिन, बाइकार्बोनेट और ट्रिप्सिन। तो ये पेप्सिन, रेनिन और बाइकार्बोनेट जो हैं तीनों के तीनों क्या होते हैं, स्टोमक में रिलीज होते हैं। और ट्रिप्सिन जो है आपका, ये जो है आपका रिलीज होता है ड्यूडेनम में, नहीं, तो इसलिए आपका यहाँ पर ऑड मैन आउट जो है सेकंड का जो है हो जाएगा ट्रिप्सिन। अगला देखिए प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स और माल्टोज। तो यहाँ पर 3 जो है ये प्रोटीन्स, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स 3 जो हैं ये प्रोटीन ही है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल रूप, लेकिन माल्टोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है, इसलिए थर्ड का जो ऑड है आपका क्या है, माल्टोज। फोर्थ लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। तो माल्टेज,
सुक्रेज और लैक्टेज ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, लेकिन लाइपेज जो है फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, यानी फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। इसलिए फोर्थ का जो ऑड मैन आउट है आपका लाइपेज है। अगला देखिए फिफ्थ, सीकम, कोलोन, इलियम और रेक्टम। तो सीकम, कोलोन और रेक्टम जो है लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं और इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसलिए ऑड जो है यहां पर आपका है इलियम। फिफ्थ का हो जाएगा इलियम। तो ये था आपका मार्क द ऑड मैन टाइप का क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ड्रा अ नीट डायग्राम ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेबल द फ्लोइंग पार्ट, यानी ड्रा करना है। तो चलिए ड्रा करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर। देखिए तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन ए जो है पार्ट देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है लेवल करना है। तो लेवलिंग में ए में है पार्ट विच स्टोर द बाइल, यानी बाइल को स्टोर करने वाले पार्ट को लेवल करना है। तो ये देखिए ए जो है, ए का आपका आंसर जो है होगा, यहाँ पर लेवलिंग करें तो ये लेवलिंग में आपका क्या हो जाएगा, गॉल ब्लाडर। ये है आपका ए। अगला देखिए बी में है पार्ट्स वेयर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड। तो वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है आपका कहाँ पर होता है, तो कोलोन में होता है। तो ये क्या है, ऑल ओवर हम लोग लिख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ये आपका लेवलिंग के रूप में ये क्या हो जाएगा, ये है बी में कोलोन, नहीं ब्रैकेट में लिख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, ये है आपका बी। सी में है पार्ट्स विच सिंथेसाइज एंड सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। तो गैस्ट्रिक जूस को सिंथेसाइज कौन करता है, तो आपका स्टोमक जो है वो करता है, नहीं। तो ये है आपका स्टोमक और ये है सी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। ए जो है, ए में क्या है, ए माइलेज। तो ए माइलेज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, यानी ये क्या करेगा, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। ये इसका फंक्शंस है, यानी ये एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकेंड यानी बी जो है आपका है बाइल। तो बाइल क्या करता है, ये फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है, यानी इसका फंक्शंस क्या है, ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी ये फैट को ब्रेक करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। बाइल का फंक्शंस हो गया। सी में है आपका रेक्टम। देखिए तो ये है आपका क्या, ये है यहाँ पर रेक्टम,
इसका फंक्शंस पूछा गया है। तो रेक्टम में जो है वेस्ट मटेरियल्स जो हैं जिनको फीकल मैटर कहते हैं वो जो है स्टोर रहता है। सी के बाद डी जो है, डी में है HCl। तो HCl का फंक्शंस क्या होता है? फर्स्ट फंक्शंस है कि ये किल करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। सेकेंड फंक्शंस है ये जो है फूड को एसिडिक बनाता है, नहीं। और थर्ड जो फंक्शंस है ये क्या करता है? ये HCl जो है पेप्सिनोजेन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, ताकि प्रोटीन का डाइजेशन अच्छे से हो सके। तो ये था HCl का फंक्शंस। और लास्ट है आपका ई में यानी पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज देखिए ये क्या है आपका, यहां पर है, ये है पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज क्या करता है? तो ये जो है एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, इसके अलावा हार्मोन को भी प्रोड्यूस करता है। एंजाइम जो है सच एज ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, ये सभी क्या है? एंजाइम्स जो कि रिलीज किए जाते हैं पेंक्रियाज से, और ये जो है प्रोटीन के डाइजेशन में रोल निभाते हैं, नहीं। तो इनका रोल जो है प्रोटीन के डाइजेशन में होता है। इसके अलावा इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 टाइप्स का हार्मोन है जो इसके द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये था डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला लेवल जो है क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू हर्बीवोर्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन कार्निवोर्स। तो यहाँ पर एक टर्म आया हर्बीवोर्स और अदर जो है कार्निवोर्स, नहीं। इसके बारे में आप लोग पहले बताया गया है। हर्बीवोर्स का मतलब जो ग्रीन प्लांट्स, नहीं, प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट को फूड के रूप में कंज्यूम करते हैं तो हर्बीवोर्स, और जो मीट को ही नहीं उनको कंज्यूम करते हैं तो इसे कार्निवोर्स कहते हैं। तो देखिए चूंकि हर्बीवोर्स जो हैं, नहीं, वो फूड के रूप में किसे कंज्यूम करते हैं? सेल्यूलोज को, नहीं, किसे कंज्यूम करते हैं? सेल्यूलोज को। यानी प्लांट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, लीव्स, ये सब हर्बीवोर्स जो फूड के रूप में लेते हैं उसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसके डाइजेशन में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं, ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए इनमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गर होता है, और कार्निवोर्स जो हैं वो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स, उनको फूड के रूप में कंज्यूम नहीं करते हैं, वो जो है डायरेक्टली मीट जो है यानी अदर्स एनिमल्स जो हैं उनके फ्लेश यानी मीट जो है उसको कंज्यूम करता है। इसलिए कार्निवोर्स जो हैं इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होता है? वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल हैपन इफ म्यूकस इज नॉट सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से अगर म्यूकस सिक्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? तो देखिए चूंकि ये आपका क्या है? ये है आपका स्टोमक, नहीं, स्टोमक में क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, बताया गया इनर सरफेस पर। तो ये क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड म्यूकस को रिलीज करते हैं। किसे रिलीज करते हैं? यहाँ पर म्यूकस। तो ये म्यूकस जो है क्या करता है? ये एक लेयर के रूप में इनर लाइनिंग को कवर करता है, नहीं, इनर लाइनिंग को कवर करेगा, जिससे जो एसिड प्रोड्यूस होगा वो HCl से आपके स्टोमक को किसी प्रकार का हार्म ना हो, इसलिए ये क्या करता है? एक थीन लेयर प्रोड्यूस करता है म्यूकस का, और म्यूकस जो है इस प्रकार स्टोमक के वाल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, और इस प्रकार ये एसिडिटी से प्रिवेंट करता है, अल्सर बीमारी जो है इससे प्रिवेंट करता है, नहीं। तो ये हुआ आपका
म्यूकस का फंक्शंस, यानी अगर म्यूकस, इफ म्यूकस नॉट सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड, तो क्या होगा, हमारा जो स्टोमक का वाल जो है वो डैमेज हो जाएगा, इनर लाइनिंग। इससे क्या होगा, एसिडिटी आपको हो सकती है, अल्सर जो है ज़्यादा सीक्रेट हो जाएगा जब HCl तो काउज होता है डिजीज जिसे अल्सर कहते हैं। और तो ये जो है आपका क्या हुआ क्वेश्चन सेकेंड। थर्ड देखिए, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ HCl इन द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस है उसमें HCl का फंक्शन क्या है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में अभी तुरंत बताया गया है कि HCl जो है, HCl का फंक्शन क्या है। नहीं, अगला देखिए फोर्थ जो है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द सोर्स ऑफ टाइलिन एंड इट्स फंक्शन। टाइलिन का सोर्स बताना है। टाइलिन जो है इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं। टाइलिन जो है इसे हम लोग स्लाइवरी एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। तो स्लाइवरी एमाइलेज का सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स जो है वो होता है स्लाइवरी ग्लैंड्स, यानी टाइलिन जो है वो रिलीज होता है स्लाइवरी ग्लैंड से। इसका फंक्शंस की बात करते हैं तो टाइलिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसे कन्वर्ट करता है माल्टोज में। नहीं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है आपका टाइलिन। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन का देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट लेवल क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज। तो लीवर का रोल की बात करें तो फर्स्ट जो है, लीवर जो है हमारे बॉडी में बाइल जो है, बाइल को सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करता है। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट का ए इसका है कि ये बाइल को सिंथेसाइज और सीक्रेट करता है जो फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करता है। पेंक्रियाज की बात करें तो पेंक्रियाज जो है हमारे बॉडी में क्या करता है, एंजाइम्स को सिंथेसाइज एंड सीक्रेट करता है। किसे, एंजाइम्स जैसे ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, ये सभी एंजाइम्स हैं। इसके अलावा हार्मोन्स को भी सिंथेसाइज करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन को। तो ये था आपका फर्स्ट का ए, नहीं जिसमें हमें लीवर और पेंक्रियाज का फंक्शंस बताना था। सेकेंड बी जो है फर्स्ट का क्या है, नेम द ऑर्गन्स विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस इन ह्यूमन। तो बी का जो आपका फर्स्ट है क्या है, बी का फर्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, यानी उस ऑर्गन का नाम बताना है जहां पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हुआ आपका बी का फर्स्ट का। सेकेंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो है आपका कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन। और उसमें भी बोले तो उसका पार्ट्स जो है कौन सा, कोलोन में। थर्ड जो है बी का क्या है, स्टोर एंड कंसंट्रेट बाइल, यानी वैसे ऑर्गन का नाम बताइए जो बाइल को स्टोर और उसे कंसंट्रेट करता है। तो ये है गॉल ब्लाडर, गॉल ब्लाडर। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड का फर्स्ट, व्हाट आर द एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स क्या होते हैं। नेम एनी वन एंजाइम ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड राइट इट्स फंक्शंस। एंजाइम्स क्या हैं, नहीं तो देखिए एंजाइम्स आर
biological catalyst which increases the rate of reaction and remove after completion of reaction। तो ये होते हैं एंजाइम्स, यानी एंजाइम बायोकैटलिस्ट होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन के रेट को फास्ट करेंगे और रिएक्शन के अंतिम में वो क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ये होते हैं एंजाइम्स। वन एंजाइम का नाम बताना है तो जैसे एमाइलेज, ये क्या है, एक एंजाइम है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड एंड इट्स फंक्शन, तो इसका फंक्शंस क्या होता है, ये जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है माल्टोज में, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करता है सिंपल फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन जो है क्या है, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बाइल एंड लैक्टियल्स। आपको रोल बताना है कि क्या रोल है बाइल और लैक्टियल का। तो बाइल जो है ये क्या करता है, हमारे बॉडी में फैट जो है इसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है, यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को ब्रेक करता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में बाइल। और लैक्टियल्स जो है, लैक्टियल्स ये क्या करता है, तो लैक्टियल्स जो है ये फैट के एब्जॉर्प्शन में अहम भूमिका निभाते हैं, नहीं इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका कि ये हमारे बॉडी में इंटेस्टाइन से यानी झिल्ली में प्रेजेंट होते हैं और ये फैट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर यहीं पर स्टॉप किया जाता है, तब तक के लिए थैंक्स।